इसी मसा में अपने सरों को झुकाएंगे खुदा की हजूरी में। जमात में से जिस किसी को खुदा का रूबारे दुआ में रहनुमाई कर सकता है। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, मैं यहाँ तुझे दिल से तेरा शुक्र बेजारी से तमजीद करता हूँ। तेरे खादम का और तेरी बेटी का हमारे दरमियान आ जाना बाइसी बरकत हो। और खुदावंद तूने अपने खादम को पूरे रास्ते पे बड़ी हिफाजत निगहबानी की है। दुश्मन अमीस के तमाम मंसूबों पर निकाम और नेस्त किया। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। जब तेरी बेटी, जब तेरा बेटा हमारा मौजूद हो। आज खुदावंद तू आसमान के दरीचे खोल के खुदावंद एक खानदान को बड़ी बरकत देना और सलामती बख्शना। तमाम जगह की इबादत खुदावंद तूने नामुमकिन काम को अपनी राय कुदरत के साथ मुमकिन कर दिया है। और खुदा आज तो अपने खादमों को कसरत के साथ इस्तेमाल करेगा। और खुदावंद अपनी तमाम क्रिश्चियन बरादरी को छूने खुदा बड़ी बरकत देना, बड़ी बरकत देना, बड़ी सलामती बख्शना खुदा। और खुदा सब कुछ मांगते हो पा लेते हैं यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। ज़बूर नंबर 48 करेंगे। तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत दे देहान। सब मिलकर तालियां बजाते हुए प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे। तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत दे देहान। तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत दे देहान। Yeah.
आसमाई बाप की जो फिलहाल का बड़ा खुदा है मेरे खुदा की दुश्मनियां मेरे बाप को सुनने आज से मेरे खुदा की जिंदगी को मेरे बाप को सुन कराती मेरे खुदा इनका गाना बजाना है बाप जी आपको पसंद है मेरे खुदा सांसों पर आवाज से पढ़ने आपके इसी तरह प्रस्तुत में आगे बढ़ते हुए गीत नंबर 375 गाएंगे। जो दुआ को सुनता है उनका जवाब देता है प्रभु खुदा जिस तरह है प्रभु रात भर प्रभु बड़ी मदद का हिफाजत की है प्रभु दिन भर प्रभु बड़ी मदद का हिफाजत करना है प्रभु कलीसिया के खानदान को बड़ी मदद करना है प्रभु जो तेरी हैकल में आ चुके हैं जो आ रहे हैं जो आने का इरादा
खुशी दे प्रभु दास साथ बजाने वाले भाइयों के साथ में प्रभु उनको बड़ी बरकत देना प्रभु दास प्रभु जो बाकी मामला वक्त है प्रभु दास प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु तुम प्रभु बड़ी मदद का हिफाजत करना है प्रभु दास प्रभु जुलूस के प्रभु शुरू से लेकर आखिर तक हमारा निगरानी होना है प्रभु दास प्रभु वाहिद खुदा है प्रभु दास प्रभु मैं दुआ करता प्रभु सारी कलीसिया के लिए रक्षा को तंदुरुस्ती देना प्रभु नाम बनाम बरकत देना प्रभु तेरी शुक्रगुजारी हो प्रभु तेरी शुक्रगुजारी करो नाम सुनाता हूं आमीन जी गाएंगे नारे लगाओ और गाओ रे झंडा मसीह का लहराओ नारे लगाओ रे गाओ रे झंडा मसीह का लहराओ रे नारे लगाओ रे गाओ रे झंडा मसीह का लहराओ रे हालेलुया हालेलुया
बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। खजूरों का त्यौहार पाम संडे है, सारी दुनिया में इसको मनाया जा रहा है। हम इसकी अहमियत को जानेंगे, इस दिन में क्या हुआ और हमारे लिए क्या आज का पैगाम है। इसलिए हर एक शख्स अपने सर को झुकाएगा और अपने आंखों को बंद करेगा और इसी कोर्स के दौरान हम सब अपने आप को खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार करेंगे। हालेलुया। ऐ खुदा के रूह निजात को हासिल करें। आज कलाम मुक़द्दस की महफिल के लिए दुआ करेंगे। मिसेस नौशी थॉमसन के साथ मिलकर कलाम मुक़द्दस के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। बुजुर्ग जिंदा जलाली आसमानी खुदाबा, यीशु मसीह के नाम से हम तेरे पास आते और दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के तेरे पाक मुकद्दस दिन के लिए जो आपने ऐ खुदावंद हमारी ईमानदारी के कामों से अलग किया। ऐ खुदावंद आपने अपने बेटे और बेटे हैं खुदावंद यीशु के नाम से मिन्नत करते हैं तेरे कलाम को सुनने के लिए, अपने आप को तैयार करते हैं, अपनी सारी ऐ खुदावंद कमी कमजोरियों को तेरे आगे रखते हैं। ऐ खुदावंद यीशु के नाम से हम ऐ खुदावंद कलीसिया के बिहाफ पर तेरे आगे मिन्नत करते हैं। आज शुभ तेरा कलाम हर जिंदगी में ऐ खुदावंद जड़ पकड़े और यीशु के नाम से ऐ खुदावंद ये 100 गुना फल लाए और ये फल कभी अबलीस और शरीर चुराने ना पाए, बल्कि खुदा ये कायम दायम रहे। खुदा यीशु के नाम से बैठी हुई एक एक जान के लिए आज शुभ तेरी हुजूरी में मिन्नत है, तेरा कलाम इनकी जिंदगियों में आए खुदा इनके ज़हनों को खोल ताकि ये तेरे कलाम को समझ सके, तेरे कलाम को जान सके, क्योंकि तेरे कलाम में जिंदगी है, तेरे कलाम में रिहाई है, तेरे कलाम में मखलसी छुटकारा है, गुनाहों से रिहाई है और कमजोरियों से, बीमारियों से, जादूगरी से, बदरूहों से, हर तरह के गमों से, रोगों से, दुखों से रिहाई तेरे कलाम में है। खुदा इसलिए आज सुबह मैं मिन्नत करती हूँ अपने खादिम को छू लीजिएगा और अपने कलाम के लिए और कलाम की सच्चाइयों के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। और मेरे जितने बहन भाई आज शुभ तेरे कलाम को सुनते हैं, तेरे कलाम से सेरी और आसूदगी पाए, आज ये वो ना रहे बल्कि तेरा कलाम इन्हें बदले और खुदावंद ये हमेशा तुझ जिंदा खुदा के नाम को जलाल देते रहे, ये अपने हर एक काम में तुझे अव्वल दर्जा देकर तेरे नाम को जला दे। सारे माहौल को, फिजा को आसमानी बाप तेरे हाथों में देते हैं, साउंड सिस्टम पर भी ऐ खुदा बैठी एक जान पर, इनके ज़हनों पर, इनके सोचों पर, इनके ख्यालों पर बड़े गालों लगाते हैं और दुश्मन के सारे मंसूबे जो आज शुभ इस इबादत के खिलाफ है यीशु के नाम से फेल करते हैं और ये मिन्नत करते हैं कि तेरा कलाम आज हर की जिंदगी में ऐ खुदावंद 100 गुना फल है और तेरे नाम को जलाल मिले। हम सबको कलाम को सुनने, समझने और इस पर अमल करने का फजल और तौफीक दे। तेरा शुक्रिया अदा करते यीशु मसीह के कादिर पुरफजल जलाली नाम में, आमीन आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। आपकी भरपूर तालियों में खुदा के अजीम खादिम पास्टर थॉमसन भट्टी के लिए भरपूर आपकी तालियों। खुदावन यीशु के पाक और मुबारक खूबसूरत नाम में आज आप सबकी सलामती चाहता हूँ, आप सबकी सलामती चाहता हूँ। हालेलुया। और मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से आप सबको हैप्पी पाम संडे। आइए हम अपनी नसीहत के वास्ते खुदावन के खूबसूरत कलाम को खोलेंगे। मेरे साथ निकालिए यीशु मसीह की अंजील जो मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई उसका 21वां बाब और उसकी आयत नंबर 1 से मैं तलावत करूंगा।
खुदावंद के कलाम में इस तरह लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बचा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ, और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिर फौरन इन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सैयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आलमे बाला पर होशना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन आमीन हालेलुया। आज जो हमने तलावत सुनी है खुदावंद के कलाम में से मत्ती की अंजील में, ये चारों जो हवाला जात हम देखते हैं कि ये मत्ती की अंजील में भी और मरकस की अंजील उसके 11वें बाब में भी हमें इस वाक़े का जिक्र मिलता है, और लूका की अंजील उसके 19वें बाब में भी इसका जिक्र मिलता है, और यूहन्ना की अंजील और 12वें बाब में भी इस हवाले का जिक्र मिलता है जो हमने अभी तलावत किया है। और मैं सोच रहा था कि इन चारों हवालाजात की रोशनी में जब हम देखते हैं कि मत्ती ने लिखा, मरकस ने लिखा, लूका ने लिखा, यूहन्ना ने लिखा, जब ये वाक़या हुआ उसके बाद ये लिखा गया है। लेकिन जब हम जकरिया नबी के सहीफे को पढ़ते हैं तो जकरिया के ऊपर पहले से खुदा ने इस इल्हाम को, इस नबूवती कलाम को पहले से ही खोला। 18वें बाब में हमें एक वाक़े का जिक्र मिलता है, और वहां हमें जिक्र मिलता है सैमुएल की पहली किताब और उसके 18वें बाब और 17वें बाब को पढ़ते हैं कि जाति जूलियत को दाऊद मार कर आता है। दाऊद जाति जूलियत को क्या करके आता है? मार के आता है। और जब ये इसको मार के आता है, क्योंकि उस वक्त कौम बड़ी परेशान, बादशाह परेशान, कोई ऐसा शख्स मिले जो इस्राएल के नंग को ढांके। लेकिन हम कलाम में पढ़ते हैं कि जाति जूलियत जाता है और जाति जूलियत को दाऊद जो है जाति जूलियत को जाकर मारता है। और जब दाऊद उसको मार के आता है तो 18वें बाब में लिखा हुआ है 6ठी आयत और 7वीं आयत में कि जब इस्राएल की औरतों को ये खबर पहुंचती है कि दाऊद ने जाति जूलियत के सर को उसके धड़ से हटा दिया, उसको कत्ल कर दिया है, उसको मारा है, तो कलाम में लिखा हुआ है कि बादशाह शाऊल
और दाऊद जब जाता है तो लिखा है कि इस्राएल के सब शहरों से औरतें निकलती हैं, वो नाचती हुई, वो दफ बजाती हुई, वो गाती हुई, वो खुशी के नारे मारते हुए दाऊद का और शाऊल बादशाह का इस्तकबाल करती हैं। उनके पास खुशी के नारे होते हैं, वो नाचती है, वो झूमती है, वो दफ को हाथ दिए हुए बजाती है, खुशी के साथ, नारों के साथ बादशाह को और दाऊद को वो इस्तकबाल करती है, क्योंकि ये एक बड़ी फतह होती है। और दाऊद उस जाति जूलियत के सर को उसके धड़ से क्या कर देता है, हटा देता है, खत्म कर देता है। इसीलिए इस्राएल के सब शहरों से आज हमारा ये हाल है कि हमारे चर्च के सब लोग नहीं आते, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं शमूएल की पहली किताब में, कि इस्राएल के सब शहरों से सब औरतें निकलती हैं और हाथों में क्या होता है, दफ, और होंठों के ऊपर दिल के अंदर खुशी के नारे होते हैं और गाते बजाते हुए खुदा की हम्द करते हुए अपने बादशाह को और दाऊद को वो इस्तकबाल करती है। और यहां पर भी हम देखते हैं, जो हवाला हमने मत्ती की इंजील में पढ़ा है, तो कलाम में लिखा हुआ है, आता है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग आए थे, क्योंकि ईद का समा था, इसलिए लोग आए थे। इसलिए 20 लाख के करीब लोग इस हजूम में शामिल थे और नारे मार रहे हैं। और इनमें वो भी लोग शामिल थे जिनको यीशु मसीह ने शिफा बख्शी थी, बख्शी थी। इसीलिए तो यहाँ पर हमने पढ़ा भी है, ये कौन है, ये वही है। और इसीलिए इन्होंने यीशु को अपना नजात दहिंदा, अपना बादशाह, अपना खुदावन मान लिया था। इसीलिए वो ये नारे मार रहे हैं, होशना होशना, कर्म कर और नजात दे। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर क्या है, सवार है। और यीशु मसीह की जब हम ज़मीनी खिदमत का मुआवजा करें, 3.5 साल ज़मीनी खिदमत का मुआवजा करें, तो यीशु मसीह ने कभी भी किसी जानवर के ऊपर सफ़र नहीं किया। ये वही हवाला हमें मिलता है, ये वही वाक़या हमें मिलता है कि यीशु मसीह एक जानवर के ऊपर क्या है, कि नबी ने इसकी क्या की हुई थी, भीषण गोई थी। इसीलिए ये मैं सोच रहा था कि यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह है और खुदावंदों का खुदा है, उसका क्या किया जा रहा है, इस्तकबाल किया जा रहा है। तो बहनों भाइयों, किसी खुदा के बंदे ने ये बात कही है, हम यीशु के वो गधे हैं, वो गधे हैं, अगर वो हमारे ऊपर बैठ जाए तो लोग भी हमारा क्या करेंगे, इस्तकबाल करेंगे। और कलाम में लिखा है कि इस गधी के बच्चे के ऊपर कोई भी नहीं बैठा, कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ। तो वो जिंदगियां जो कभी भी खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल नहीं हुई, जब उनके ऊपर यीशु आ जाता है, उनकी ज़िंदगी में यीशु आ जाता है, फिर ईमानदारों की जमात, बल्कि आसमान पर भी फरिश्ते उनका क्या करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और यहाँ हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर बैठे हुए हैं और इनका शहाना क्या किया जा रहा है, इस्तकबाल किया जा रहा है। और खजूरों की डालियाँ इनके हाथों में है और इन्होंने अपनी राह पे क्या बिछाए हुए हैं, यीशु की राह में कपड़े भी बिछाए हुए हैं। हमारे चर्च में क्या है, प्रोग्राम है, आप हमारे चर्च में क्या करना,
आना आपने देखा है कि जब ये आपने देखा ना सियासी लोगों को जब इन्होंने कोई जुलूस करना होता है तो ये अपने हवारियों को, ये जो इनके चेले होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको कहते हैं कि जाकर शहरों में जाकर क्या करो, शहरों में जाकर अनाउंसमेंट करो, पब्लिसिटी करो और लोगों को बताओ कि फलां दिन क्या है, जलसा है, ताकि पूरा हजूम वहाँ पर क्या हो, जमा हो। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर तो कोई पब्लिसिटी नहीं की गई, कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई, किसी को कुछ बताया नहीं गया। लेकिन ये पहले से तय था, खुदा की हुजूरी में पहले से ये तय था और इन्होंने यीशु को अपना बादशाह, अपना खुदाबंद मान लिया था। इसीलिए ये यरूशलेम में जमा हुए थे यीशु मसीह को इस्तकबाल करने के लिए। और हम देखते हैं कि इनके पास नारे हैं और फरीसी इन नारों से क्या हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। फरीसी परेशान हैं कि और वो यूसुफ से कहते हैं कि तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं। तो यूसुफ ने कहा अगर ये चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे, अगर ये चुप रहे। जिस तरह हम देखते हैं कि इस जुलूस में, इस मजमे में जो लाखों की तादाद से लोग यहाँ पर जमा हैं, अपनी ज़िंदगी में बनाए हुए हैं, लेकिन इस हजूम ने, इस मजमे ने, इस जुलूस में रहने वाले लोगों ने यीशु को अपना खुदा, अपना आका, अपना मालिक बनाया हुआ था। इसीलिए वो खुशी के साथ यीशु मसीह का इस्तकबाल कर रहे हैं और नारे मार रहे हैं। और कलाम में हम पढ़ते हैं बड़ी भीड़ जो यीशु के आगे भी और यीशु के पीछे भी चली ही नहीं पाती थी। लेकिन आज अफसोस कि पास्टर कहाँ है और कलीसिया कहाँ है। आज अफसोस का भी ज़ाया करते हैं, अपने बच्चों का भी ज़ाया करते हैं, क्योंकि उनको अभी तक नजात दहींदे की पहचान नहीं मिली है। लेकिन इनको पता चल गया था यीशु मसीह वो वाहिद नजात दहींदा है, ये हमें छुटकारा देगा, ये हमें रिहाई देगा। उनको पता चल गया था ये हमारे ऊपर करम करेगा, ये हमें रोमियों की हुकूमत से छुटकारा देगा, रिहाई देगा। इसीलिए वो उसके पीछे चले आते हुए नारे मार रहे हैं। यह गलत किस्म की सोसाइटी का हिस्सा, किस भीड़ का हिस्सा है मेरा खानदान। काश के हम भी यीशु की भीड़ का हिस्सा बन जाए और हमारे पास भी ये फतह मंदी के और खुशी के नारे हो, हम भी कहने वाले हो होशना होशना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। होता है जब कोई खुदा का खादिम, हमारा मकामी पासबान, कोई ईमानदार हमारे घर में आता है, हम किस तरह का एटीट्यूड, किस तरह का बिहेवियर और किस तरह उसका इस्तकबाल करते हैं, जिस तरह अब्राहम ने उन 3 फरिश्तों का किया। और फिर बरकत भी अब्राहम क्या कर गया, क्या पा गया, जोर से बोलिए, बरकत भी पा गया। तो जे कोई साढ़े वांगर दा हुंदा लै आ गए उन्हें दे वास्ते चाह भी बनानी पड़ी, इन्हें जान नहीं छड़िया। आज के मसीहों का यही हाल है। लेकिन खुदा का शुक्र हो कि बाइबल मुकद्दस में हमें ऐसी सच्चाइयाँ मिलती हैं जो खुदा के लोगों की इज्जत करते, खुदा के लोगों को इज्जत के साथ अपने घरों में बिठाते, उनको वेलकम करते और फिर अपनी बरकत भी पाते। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि अगर हमने नजात नहीं पाई उसका इस्तकबाल करते, जिस तरह अब्राहम ने किया, इस्तकबाल, दिल से इस्तकबाल किया और फिर खुदा ने उसको बरकत दी। आइए आज सुबह मैं और आप अपने सर को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें और खुदा के इस कलाम के लिए शुक्रगुजारी करें। जितने भाई बाहर खड़े हैं वो सब चर्च में आ जाएं, जितने भाई बाहर खड़े हुए हैं वो सब चर्च के अंदर आ जाएं। कुछ भी नहीं होगा,
जितने भी भाई बाहर बैठे हैं, खड़े हैं, वो सब चर्च के अंदर आ जाएं। हम दुआ करेंगे और खुदावंद से फजल मांगेंगे कि खुदा, मैं तेरा बंदा, तेरी बंदी हूँ, मैं तेरा बेटा और तेरी बेटी हूँ। खुदा, मैंने आज तेरे कलाम को सुना है, आज मैंने तेरे कलाम के मुताबिक मुझे ऐ बाप अमल करने का फजल बख्श दे। मैं दिल से हर रोज़ तुझे वेलकम करने वाला हूँ। मैं अपने हर काम को पीछे छोड़कर वेलकम करने वाला तेरा बेटा, तेरी बेटी बन जाऊं। मेरा घराना, मेरा खानदान हर रोज खुदा तुझे वेलकम करे, तुझे जलाल दे, तेरी इज्जत करे, तेरी सताइश करे, तेरी प्रस्तिश करे, और तेरे यीशु नाम को खुदा हमारे घरानों और खानदानों से इज्जत और जलाल मिलता जाए। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत बख्शे। आमीन। अपनी आंखों को बंद रखेंगे, कोई भी शुक्रगुजारी की दुआ बुलंद आवाज में करेगा। सब बैठे रहेंगे, अपनी आंखों को बंद रखेंगे, कोई भी शुक्रगुजारी की दुआ बुलंद आवाज में। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन आज का दिन हमारे साथ रहा है। खुदावन आज का दिन खुदावन हम खूबसूरत तरीके से खुदावन हम मना रहे हैं। खुदावन जी वो हमारे ज़हनों में, हमारे दिलों में खुदावन ये नक्श पकड़े खुदावन जी, और बहुत ज़्यादा तरक्की दे खुदावन जी। खुदावन इसी तरीके से खुदावन तेरा खादिम बहुत ज़्यादा तेरे कलाम को बयान करने वाले तेरे कलाम से खुदावन हम छुटकारा पाया खुदावन जी। तेरा कलाम की है खुदावन जो असर दिखाता है, जिसकी रूह में आता है खुदावन। आज तेरा शुक्र दे, तारीफ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं खुदावन जी। खुदावन के सुबह राम से तेरे पास आते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे सुबह कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावन जी। खुदावन की हमारी जिंदगियों को तब्दील करे, हमारी जिंदगियों को बदल दे खुदावन जी। खुदावन बाकी वक्त को भी तेरे हाथों में देते हैं खुदावन। ये सुबह राम से लीजिएगा और बात कीजिएगा, इस सुबह राम से।
हालेलुया। भी घर से आए हैं वो अपने कदमों पर खड़े हो। मैं तो चाहता हूँ आप सब भी खड़े हों। आइए हम खुदा की हुजूरी में दुआ करेंगे। हालेलुया, 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 जीसस, हालेलुया। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आइए अपनी आवाज़ों को बुलंद करें। आइए ललकारें और पुकारें खुदा की हुजूरी में। वो हमारी दुआओं को सुनता है। और हमने कलाम में ये पढ़ा हुआ है कि इस्राएल का खुदा ना ऊँघता है ना सोता है, बल्कि हर वक्त वो हमारी मदद के लिए तैयार रहता है। आइए उसको पुकारे, वो हमारी मदद करेगा, वो हमारी रहनुमाई करेगा, वो हमें दुखों से छुड़ाएगा, बचाएगा, बीमारियों से हमारे बंधनों को वो तोड़ डालेगा। आइए उसकी हजूरी में उसे पुकारते हुए उसकी शुक्रगुजारी करें। आइए सब अपने लबों को खोलेंगे, सब बच्चे भी, सब बहन भाई भी अपने लबों को खोलेंगे और खुदा की हजूरी में हम सब दुआ करेंगे और खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। आइए सब अपने हाथों को खड़ा करते हुए खुदा की हजूरी में बुलंद अपने हाथों को करते हुए खुदा की हजूरी में हम दुआ करेंगे। गुजारी करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे लोगों के साथ मिलकर तेरी तारीफ और तेरी सताइश करते हैं। खुदावन आज सुबह तूने हम सबों को जमा किया, दूर नजदीक से इकट्ठा किया, ताकि हम सब खुदा तेरी हजूरी में झुककर तेरी प्रस्तिश करके तेरे बुजुर्ग नाम को जला दे सकें। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और आज सुबह जितनी भी जाने इस आस उम्मीद के साथ खड़ी है कि तू हमारा बाप है, हमारा बादशाह है, हमारा तबीब आज़म है, हमारा जोर तुझसे है, हमारी ताकत तुझसे है। इसलिए बाप यीशु मसीह के पाक नाम से ये दुआ करता हूँ अपनी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, के लिए ऐ बाप तेरी कुदरत जोर से इनके ऊपर नाज़िल हो और तेरे यीशु नाम को ऐ बाप प्रस्तिश के वसीला से, कलाम के वसीला से और तेरी हजूरी में बैठने से हमें मिली है। हम शुक्रगुजार हैं और सारा जलाल एक के खानदान के लिए भी हम दिल से ऐ बाप बरकत की दुआ देते हैं। और खुदावन हम जुमेरात की इबादत को भी और खुदावन गुड फ्राइडे की इबादत को भी और ईस्टर की इबादत को भी तेरे पाक और कुदरत वाले हाथों में देते हैं और दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। ऐ बाप इन तमाम इबादत पर तेरा फजल हो, तेरी बरकत हो और हम सब जब तेरी हजूरी में इन इबादत में शामिल हो, जमा हो, तो खुदा के बुजुर्ग नाम को जला सारी बरकत की शुक्रिया यीशु के नाम से। आमीन। खुदा की सिखाई हुई दुआ में सब शामिल होंगे। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाजिर जमात के साथ और इनके घरानों और ख़ानदानों के साथ और बिलखुसूस कौम बनी इसराइल के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन, आमीन। इबादत खास है एक दूसरे